चलो ठीक है, अब रख लो, अब टेंशन मत लो। अब जितने लोग हाथ उठाए कि हमने व्रत करा है, तो तुम भी हाथ उठा देना कि हमने उनके मुख का दर्शन करा है जिन्होंने व्रत किया, जिन्होंने व्रत किया। शिव महापुराण की वायव्य संहिता कहती है शिवरात्रि का व्रत, सोमवार का व्रत, सोमवार की अष्टमी का व्रत, प्रदोष का व्रत, भगवान के जितने शिव जी के व्रत होते हैं, इन व्रत को करने वाले का यदि केवल मुख का दर्शन करा जाए, केवल चेहरे का भी दर्शन करा जाए, तो उसका फल है, उसका फल। जैसे शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में लिखा है कि श्री शिवाय, जम जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्ते। शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लीजिए, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल, सोम यज्ञ का पुण्य फल खाते में हमारे आ जाता है। अश्वमेध यज्ञ का केवल मुख का दर्शन करना, केवल मुख का दर्शन। सब एक साथ में बोले, बड़े प्रेम से बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब आप लोगों ने इतनी बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला, टीवी पर कथा सुनने वालों ने बोला, आस्था चैनल पर कथा श्रवण करने वालों ने बोला, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण करने वालों ने बोला, अपने मुख से तुमने उच्चारण करा। तुम जिस गली से, जिस मोहल्ले से, जिस कॉलोनी से, जिस नगर से, जिस क्षेत्र से निकल कर जाओगे, और जिस क्षेत्र से आप निकल कर जाओगे, जिस गली से आप निकल कर जाओगे, जिस मोहल्ले से आप निकल कर जाओगे, जिस कॉलोनी से आप निकल कर जाओगे, आपके मुख का दर्शन जितने जितने लोग करेंगे, आपके चेहरे का दर्शन जितने जितने लोग करेंगे, आपके मुख का दर्शन जितने जितने लोग करेंगे, वो सब ना जाने कितने पापों से छूट जाएंगे और अश्वमेध यज्ञ का फल आपकी जिंदगी में प्राप्त होता चलेगा। कितना किन किन के दरवाजे के ऊपर लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं? हाथ उठाओ जरा, लिखा है सबके यहाँ? रखो। अब पहले की कथा का स्मरण करें जो हमने बोला था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दरवाजे पर लिखा है। कोई आया तुम्हारे दरवाजे पर, बेल बजाई, उसने पढ़ा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, आपने दरवाजा खोला, उसने पढ़ लिया, उसने पढ़ा, आपने दरवाजा खोला, उसके मुख का दर्शन करोगे तो भी तुम्हारा कल्याण है, और तुम्हारे चेहरे का दर्शन वो करेगा तो उसका भी कल्याण। दोनों का कल्याण, दोनों। और शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े, 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 शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े। काई बिगड़े रे थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े रे थारो काई बिगड़े,
काई बिगड़े रे थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े रे थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल 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 थारो काई बिगड़े। शिव नाम बड़ा अनमोल है, ये भगवान शंकर का नाम इतना अनमोल है, जो जपता है उसका कल्याण, जो जपे वो मुक्त। प्रयागराज कौन कौन गए? हाथ उठाओ जो लोग प्रयागराज गए हो। प्रयागराज के दशमेश घाट पर एक भगवान शंकर का मंदिर है। प्रयागराज के दशमेश घाट पर एक भगवान शिव जी का मंदिर है जिसका नाम ब्रह्मेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? ब्रह्मेश्वर। जम के बोलो एक बार। ब्रह्मा जी के नाम से हैं इसलिए उनका नाम है ब्रह्मेश्वर महादेव। सभी लोग एक बार मुख से वापिस बोलो ब्रह्मेश्वर महादेव। प्रयागराज के दशमेश घाट पर ब्रह्मेश्वर महादेव। शिव महापुराण का प्रसंग कहता है जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी ने एक बड़े से पर्वत का घुमाना, उस पर्वत को प्रारंभ करा। शिव को जानने के लिए, भगवान शंकर को पहचानने के लिए, शिव को जानने के लिए उस पर्वत को जब घुमाना प्रारंभ करा तो एक शिवलिंग की आकृति उस पर्वत में से प्रकट हुई। अब ये कथा आप लोग सब सुने हुए हैं, सुनी है ना? शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में आपस में चर्चा हुई कि भगवान नारायण चरण देखने के लिए गए और भगवान ब्रह्मा जी उनका शीश देखने के लिए गए। भगवान नारायण को भगवान शिव जी के चरण नहीं मिले और भगवान ब्रह्मा जी बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। उनको जब शीश नहीं मिला तो केतकी का फूल लिया है, गौ माता को लिया है। आखिरी में भगवान नारायण के सामने आ गए। भगवान नारायण ने सत्य कह दिया, इसलिए भगवान विष्णु का नाम सत्य नारायण हो गया। और केतकी के फूल ने झूठ बोला तो उसको श्राप लगा, गौ माता ने झूठ बोला तो उनके मुख को श्राप लगा, और भगवान ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो उनका सिर कटा। ये कथा आप और हम सुन चुके, स्मरण कर चुके।